शाम को निकले जब सब काम ख़त्म करके थोड़ा वॉक करके आते हैं तो एकदम से जैसे बादल आए और पूरा आसमान काला हो गया। इतनी तेज़ हवा थी और साथ साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी। तो फिर हम घर ही वापस आ गए। हमने कहा ऐसे में तो बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। अगर आपने मेरे लास्ट 2-3 ब्लॉग्स देखे तो आपको अंदाज़ा हो गई कि इस बार हमने ईद यहाँ नहीं मनाई घर पे। हमने ईद मनाई बच्चों के साथ और उसके बाद फिर हम चले गए केरला ट्रिप पे। हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनकी बिटिया की शादी थी, वो भी अटेंड करी। तो तकरीबन 12-13 दिन हम लोग बाहर रहे और सेवई हमने बनाई थी और बना के अपने साथ भी ले गए थे बच्चों के लिए और वहाँ फ्रेंड्स के लिए भी। बट यहाँ नहीं बनाई थी तो हमने सोचा यहाँ के लिए भी बनाते हैं। देखिए, हर घर में ईद के मौके पे सेवई बनती है, लेकिन क्या अभी ने सोचा है ये सेवई ईद पे ही क्यों बनती है? हम ऐसे ही क्यों नहीं बना लेते? तो सोचिए, एक छोटी सी मीठी सी डिश सेवई, लेकिन इसके पीछे कितनी पुरानी कहानी छुपी हुई है। कहते हैं ये सेवई की शुरुआत हुई पर्शिया से, जिसे आज का ईरान हम कहते हैं, जहाँ लोग गेहूँ का जो आटा है उससे पतली पतले नूडल्स बनाया करते थे। फिर ये रिवायत सफ़र करती हुई पहुँची मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया तक पहुँच गई और हर जगह इसने अपना रंग बदला। लेकिन इंडिया में इसका असल जादू तब हुआ जब मुग़ल एम्पायर अपनी तहज़ीब और जायकों के साथ यहाँ आ गए। यहाँ दूध मिला, चीनी मिली, ड्राई फ्रूट्स मिले और एक सिंपल सी ये नूडल जैसी दिखने वाली बन गई एक रिच, मीठी, दिल को छू लेने वाली डिश सेवई। और फिर धीरे धीरे ये सिर्फ़ एक डिश नहीं रही, बल्कि बन गई खुशी की पहचान। और आज भी जब ईद आती है तो हर घर में सेवई की मीठी खुशबू फैल जाती है। ये सिर्फ मीठा नहीं, ये एक एहसास है शेयरिंग का, मोहब्बत का और शुक्र का। एक छोटी सी कटोरी सेवई और उसमें बसी हुई सदियों की कहानी, है ना कितनी इंटरेस्टिंग। और ईद के दिन मीठा खाने का ट्रेडिशन तो इस्लाम में बहुत ही पुराना है। ये हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने से मीठा खाया जाता था। लेकिन सेवई स्पेसिफ़िकली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश साइड की लोकल अडेप्टेशन है। हमने जो ईद पे सेवई बनाई थी, अभी जो 10-12 दिन पहले हमने पोस्ट की थी, वो थोड़ी मुख्तलिफ थी। वो हमने दूध की चाशनी में बनाई थी। ये है लखनऊ की बहुत फेमस, बहुत ही पॉपुलर खिमामी सेवई। बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन इसी में तो इसकी ख़ास बात है। इसमें थोड़ा सा आपको वेरिएशन दिखेगा, थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। कभी कभी एक ही डिश को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और हमें लगता है कि कुकिंग में यही सबसे खूबसूरत बात होती है कि आप हर बार कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, अपना टच ऐड कर सकते हैं। तो आज की सेवई थोड़ी सी फ़ेमिलियर भी है और थोड़ी सी नई भी। तो हमने लिया 1 किलो सेवई, जिसको हमने देसी घी में करीब 4 बड़े टेबलस्पून देसी घी में अच्छी तरह से भून लिया। वैसे वो पहले से भुनी हुई थी, लेकिन घी में भून लेते हैं तो अच्छी खुशबू आती है, थोड़ी सी छोटी इलायची और लौंग के साथ। और दूसरी तरफ एक बड़े से बर्तन में आप डालिए, क्योंकि 1 किलो सेवई थी तो हमने इसमें लिया डबल इसकी चीनी। तो 2 किलो चीनी ली और करीब 1.5 लीटर पानी में हमने इसका घोल तैयार कर रहे हैं। इस घोल में भी हमने छोटी इलायची मिलाई, थोड़ा सा केसर के टुकड़े, पतले पतले केसर के, ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स, और हमने डाला थोड़ा सा जर्दे का रंग। बस ये जो आप चाशनी बना रहे हैं, इसको पकाना नहीं है, बस तभी तक पकाना है जब तक हमारी चीनी घुल नहीं जाती और एक उबाल आ जाता है। जैसे ही उबाल आ जाएगा इसको हम बंद कर देंगे। दूसरी तरफ देखिए हमारी सेवई कितनी अच्छी तरह से भुन रही है और ये हमारा पानी भी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि चीनी ज़्यादा है और डबल चीनी है। खिमामी में वैसे तो 3 गुना पड़ती है, बट हम डबल डालते हैं। और 1.5 लीटर पानी डाला है। साथ में कुछ चीज़ें हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से लीजिए। और ड्राई फ्रूट्स में हमने काजू, बादाम, थोड़ा सा पिस्ता है, इसमें नारियल है, और ये खोया भी हमारे पास 750 ग्राम था, हमने पूरा ले लिया है। और एक चीज़, एक इसमें बहुत अच्छी टिप है, आप इन सबको देसी घी में भून लीजिए। ड्राई फ्रूट्स को भी आप देसी घी में भून लेंगे ना, तो आप इस सेवई की शेल्फ़ लाइफ बढ़ा देंगे। और खोए को भी बहुत अच्छी तरह से भून लीजिए जब तक खूब अच्छी तरह से गुलाबी ना हो जाए। तो ये हमने कढ़ाई में सेवई भून ली है। अब इसको टिश्यू पेपर से हम साफ़ कर लेंगे। इसमें फिर हम 2 से 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। और देखिए, घी खूब जनरस अमाउंट में डालिएगा, तभी आपकी सेवई अच्छी बनेगी। और इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स को भी भून लेते हैं। और देखिए, थोड़ा सा घी डाल के और अच्छी तरह से भून लीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि जले ना। जैसे ही खुशबू आने लगे बंद कर दीजिएगा। फिर इसी कढ़ाई में आप खोए को भी भून लीजिए। अच्छा, ज़रा बताएं कि क्या हम सिर्फ़ ईद का वेट करें कुछ मीठा और स्पेशल बनाने के लिए? हमें तो लगता है कि नहीं।
खुशी का तो कोई स्पेसिफिक दिन नहीं होता और ना ही किसी ख़ास डिश बनाने का। जब दिल चाहे, जब मौका मिले तभी बना लेना चाहिए और अपनों के साथ शेयर कर लेने का तो मज़ा ही अलग है। क्योंकि असल बात सेवई की नहीं है, असल बात है साथ बैठने की, मिलने की और खुशियाँ बाँटने की। इस खोए को भूनने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन आप इसको आराम से धीमी आंच पे भूनिए। जल भी जाता है बहुत जल्दी, इसलिए बहुत ख़याल से इसको भूनना पड़ेगा। यहाँ हमारी चाशनी भी बिल्कुल तैयार हो रही है। बस इसका ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ख़याल रखिएगा। जैसे ही इसमें उबाल आएगा आप इसको गैस बंद कर दीजिएगा और इसको ठंडा होने रख दीजिएगा। गरम आप इसको सेवई में बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, नहीं तो सेवई फ़ौरन गल जाएगी और उसमें बिल्कुल जायका नहीं आएगा। जब ये ठंडा हो जाए, गुनगुना थोड़ा सा रहे, तब इसमें हम सारी चीज़ें मिलाएंगे और फिर इसको हम दम पे चढ़ा देंगे। तो अभी आप देखिएगा, मैं आगे बताती जाऊंगी। साथ साथ ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। कुछ लोगों को मुंह में पूरे पूरे ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है। घी में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, बस 2 बार आप चलाएंगे आराम से भुन जाएंगे। जब तक हमारी ये चाशनी ठंडी हो रही थी, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। हम अभी जो केरला गए थे तो कैलीकट के पास सरगालिया करके एक बहुत अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज है, वहाँ से हमने ये ख़रीदा था। ये देखिए कोस्टर्स टाइप के हैं। इसका इंग्लिश नेम तो स्क्रू पाइन है, लेकिन कहते हैं ये केवड़े के जो पत्ते होते हैं कांटेदार, उससे बनाया जाता है। हाथ से देखिए कितना बढ़िया, कितने फ़ाइन तरीके से बना हुआ है। और उस पर उन्होंने बताया था कि आप गर्म से गर्म बर्तन रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। और उन्होंने तो इस पे हमें पानी भी डाल के दिखाया। पानी भी इसमें फिसल रहा था और बिल्कुल भी पानी से ख़राब नहीं होना था। और 14 साल की गारंटी इन्होंने दी थी, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और जब तक हम पानी का ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे थे, हमने सोचा अपना रूटीन का काम निपटा लेते हैं। यह है साबुत धनिया, जो हम थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच साबुत धनिया 1 कप पानी में भिगो लेते हैं और पिछले 1 हफ़्ते से हम पी रहे हैं। किसी ने बताया था कि आप रात में भिगोइए इसको और सुबह इसका पानी पीजिए, तो बहुत मुफीद होता है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत फ़ायदे हैं। कहते हैं एसिडिटी में बहुत फ़ायदा करता है, ब्लोटिंग ख़त्म करता है और अगर किसी को थायराइड की शिकायत है तो उसमें भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब मुझे लग रहा है पानी अब हमारा बिल्कुल उस टेम्परेचर में आ गया होगा जितना हमें चाहिए। बस गुनगुना पानी चाहिए, गर्मी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब ये हमने पूरा पानी जो है देखिए इस सेवई में मिला दिया है, पूरा पानी शामिल कर दिया। और आप देखिएगा, पानी को देख के घबराइएगा नहीं। ये आप थोड़ी देर में देखिएगा ये सेवई सारा ही चाशनी ये सोख लेगी। बस इसको आप अच्छी तरह से मिलाइए ताकि पूरी सेवई जो है हमारी चाशनी में डूब जाए। और बहुत आराम से तसल्ली से मिलाइएगा इसको। और अभी आप गैस बंद रखिए 5-6 मिनट, जब तक आपके सब मिल नहीं जाता है। इसी में जो आपने खोया भून के रखा हुआ है आप वो मिला देंगे धीरे धीरे करके। और जो आपने ड्राई फ्रूट्स इसमें आपने फ्राई करके और उनको पीस के रखा हुआ है वो भी मिला दीजिए। और इसके बाद आप गैस जलाइए और कम से कम 15 से 20 मिनट स्लो आंच पे इसको ढक के पकने रख दीजिए। और देखिए जलेगा बिल्कुल नहीं, आप बेफ़िक्र रहिएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि आपकी कढ़ाई में लग जाएगा या आपके बर्तन में लग जाएगा जिसमें आप बना रहे हैं, तो परेशान मत होइए। गैस के ऊपर आप तवा रखिए और उस तवे के ऊपर अपनी कढ़ाई या बर्तन रखिए और धीमी आंच पे इसको पकने दीजिए। और आप ख़ुद देखिएगा 20 से 25 मिनट में देखिए, आपको ख़ुद देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये अभी इसने पानी सोखना शुरू कर दिया है। और 20-25 मिनट तक जब आप इसको ढक के दम पे रख देंगे, आप 25 मिनट बाद जब आप खोलेंगे तो आपको ख़ुद देखने को लगेगा कि पानी आधे से ज़्यादा सूख चुका है। और फिर ये तो क़िमामी सेवई है, थोड़ा तो इसमें चिपचिपन होगा ना, बिल्कुल सूखी तो ये बनेगी नहीं। बस तो इसको हमने स्लो आंच पे ढक के रख दिया है और आराम से ये 20 से 25 मिनट इसको स्लो पे रखे रहेंगे। तब तक हमने सोचा हम किचन साफ़ कर देते हैं। जब आप सेवई बनाते हैं ना, एक तो इतनी हल्की होती है और चलाते वक्त ये बहुत इधर उधर गिरती है। तो हमें भी ये था कि अब रात बहुत हो रही थी, क्योंकि इनको टाइम लगता है सेवई बनने में, 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। सेवई भूनिए, खोया भूनिए, ड्राई फ्रूट्स भूनिए, फिर चाशनी तैयार करिए, तो साथ साथ और भी हमने काम निपटाते रहे। तो हमने कहा जब तक ये बर्तन भी हम एक जगह सिंक में डाल देते हैं और अपना किचन भी थोड़ा बहुत साफ़ कर लें, ताकि सुबह जब हम उठें तो हमें किचन साफ़ मिलना चाहिए। ये देखिए ना, सेवई महीन महीन काफ़ी इधर उधर गिर जाती है, तो इसको साफ़ कर लेता है। तो नहीं तो रात में चींटियाँ वगैरह आने का भी बहुत डर रहता है। कभी कभी लगता है हम औरतों के काम ही नहीं ख़त्म होते, एक के बाद एक कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। बस मैंने कहा एक बार ज़रा झांक के देखते हैं क्या हाल है। ये देखिए हल्के हल्के बबल्स आप देख रहे हैं और हमारा पानी भी खुश्क होता चला जा रहा है। करीब 20 मिनट तक हमने इसको दम पे रखा हुआ था और अब गैस बंद कर दी है। अभी भी कढ़ाई गर्म है और जो थोड़ी बहुत कसर है वो इसी गर्मी में गल जाएगी सेवई। और ये शुगर, टी और कॉफ़ी के जो कैनिस्टर्स हैं, ये मेरे इस बार की शॉपिंग है गुड़गांव के बंजारा मार्केट से।
और ये आप कब देख रहे हैं, शायद मैंने पहले भी दिखाया था। मेरे एक स्टूडेंट ने दिल्ली में दिया था हमें टीचर्स डे पे, फेसबुक पे उसने हमारा निकाल के फ़ोटो मेरे और मेरे हस्बैंड की कप बना के दिया था, जो हम आज तक यूज़ करते हैं। ये कुछ बच्चों की निशानियाँ हैं जो आप अपने से दूर नहीं कर सकते। हम जो टीचर्स होते हैं ना, मैं अपने बच्चों के जो छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं, जो इतने प्यार से इतने दिल से बनाए हुए होते हैं, उनको हम भी बिल्कुल अपने दिल से लगा के रखते हैं। और हमारे पास इतनी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, इतनी सारी यादें इकट्ठा होती हैं कि हम कहीं भी किस कोने में भी पढ़ाते रहें, हमें वो बच्चे ज़रूर याद रहते हैं। और ये है, देखिए, मेरे कोको का स्क्रैचर। इसको देख के हमें कोको की बहुत याद आती है। और हमारा कोको इतना अच्छा कैट था कि कभी भी उसने हमारे सोफ़े पे या बेड पे कभी भी कुछ स्क्रैचेस नहीं किए, कोई फर्नीचर हमारा ख़राब नहीं किया। और कोको की याद तो हमारे घर में हर जगह बसी हुई है। देखिए, लाइट जलाती हूँ मैं, अंधेरा कर रखा था हमने यहाँ पे। और ख़ास तौर से जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तब तो हमें इसकी बहुत याद आती है। आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा होगा, जब जब मैं किचन में रहती थी हमारे साथ साथ घूमता था। और हमें तो कभी कभी उसकी आवाज़ भी घर में आज भी सुनाई देती है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जाने वालों की कभी आवाज़ नहीं आती, तुम क्या सुनती हो? लेकिन मुझे अक्सर लगता है जैसे कोको आवाज़ दे रहा हो। भाई देखिए, एक दिन की बारिश में पौधे हमारे कितने अच्छे, कितने हरे, कितने फ्रेश और ताज़े हो गए। बस अब रात का टाइम था, मैंने कहा सब पर्दे वर्दे बंद कर देते हैं और लाइट्स भी अब बंद करेंगे, क्योंकि सेवई बनाते बनाते वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। और इस वक्त 11:30 पौने 12 बज रहा है, सुबह भी उठना है, फिर स्कूल का टाइम है। तो हमने कहा बस अब चलो सोते हैं, बस दिन आज का ख़त्म हुआ। बट चलिए, एक काम कर लिया हमने, 2-3 दिन से सोच रहे थे सेवई बनानी है, बस वक्त नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन अगर आप एक बार सोच लीजिए ना कि ये काम करना है, तो फिर आप कर लीजिए, नहीं तो फिर एक दिन में एक दिमाग में एक चीज़ घूमती रहती है ना कि कुछ कमी है, कुछ रह गया है। और वैसे भी जब आप कहीं 12-15 दिन के लिए घर से बाहर जाते हैं तो आपको रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि घर को संभालना, वापस अपने पुराने रूटीन पे आना, हर चीज़ को सहेज के रखना, जो चीज़ आप सामान लेके गए हैं उनको वापस रखना। और फिर हम अपने आप को रोक नहीं पाए, हमने कहा एक बार सोने जाने से पहले अपने सिवई की शक्ल तो देख लें कैसी लग रही है। तो बस दिल खुश हो गया, बिल्कुल बढ़िया लग रही थी, परफेक्ट। और ये है हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग। देखिए कितनी अच्छी तरह से सेवई ने सारा पानी सोख लिया है। अभी आप देखिए, हम चम्मच चला रहे हैं तो कितना टाइट हो रहा है। देखते हैं कितना बढ़िया इसका लुक आया है। और इसे कहते हैं परफेक्ट ख़िमामी सेवई। और आप ज़रूर बनाइएगा घर में, और आप देखिएगा कि मेहनत थोड़ी ज़रूर लगती है, लेकिन एक बार आप इसकी तैयारी करा लें, करके रखें तो बिल्कुल आसानी से बन जाती है। और ये रहा हमारा धनिए वाला ड्रिंक जो हमने रात में भिगो के रखा था। देखिए सुबह कुछ इस तरह से ये दिखता है। और ये इसका धनिया है। बहुत से लोग तो ये धनिया भी कहते हैं चबा के खा लीजिए, हमसे नहीं खाया जाता है। तो हम इसको, इसका जो पानी है छान के इसको, हम इसका पानी पी लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है छान के इसका पानी, और बहुत फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर कोशिश करिए। और हमसे बोला गया है कि 21 दिन आप पीजिए, 21 दिन में आपको फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। तो हमने सोचा क्यों नहीं ट्राई करके देखते हैं। अब ये हम स्कूल से आ गए थे, ये करीब 4:30 बजे का वक्त है। और आने के बाद हमें थोड़ा बहुत टाइम अपने हम पौधों को ज़रूर देते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा वक्त हमें मिलता है। और अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, क्योंकि 2-3 दिन से आंधी बारिश यहाँ हो रही है, तो मौसम काफ़ी अच्छा, काफ़ी खुशगवार था। तो हमने कहा थोड़े से अपने पौधों को देख लेते हैं, थोड़े सूखे पत्ते निकाल के फेंक देते हैं। इधर हमारे यहाँ घास भी बहुत बड़ी हो रही थी, बट इतना वक्त नहीं मिल रहा था। देखिए गाड़ी आ गई हमारे हस्बैंड की, और इनको बिल्कुल नहीं पसंद है कि दोपहर में आने के बाद मैं इन सब चीज़ों में लग जाऊं। और ये शोर मचाते हैं कि आके कम से कम 1-1.5 घंटा लेटा करो। लेकिन लेटने की हम लोगों की आदत होती नहीं। हमें लगता है हम दोपहर में आके लेटेंगे तो वो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उस बीच में हम कितना और काम कर सकते हैं। कभी कभी लगता है ना कि 24 घंटे दिन के बहुत कम होते हैं, थोड़े से 4-5 घंटे और होते तो। ये देखिए इनके एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है कि बस इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं। तो हमने सोचा चलो इनका भी मूड ठीक करते हैं, इनको मीठी मीठी सेवई खिलाते हैं। और बस हमने थोड़ी सी सेवई निकाली, और देखिए कितना बढ़िया इसका ख़िमामी सेवई की तो ख़ास बात यही है कि इसके ख़िमाम में जब ये अपना बनती है तो इसका जायका डबल हो जाता है।
बहुत अच्छा है। अरे तो कस के बोलो ना, लेट माय व्यूअर्स हियर यू। No, no, it's very good. है इट्स गुड। अभी मेरी हेल्पर्स भी थी किचन में, हमने कहा चलो उनको भी टेस्ट कराते हैं। खा के देखो। उठा के हाँ हाँ उठाओ हल्का सी खा ली। उठाओ उठाओ पूरा उठाओ। अब बताओ कैसी बनी है, सही सही बताना। बहुत टेस्टी, बहुत मीठी। कोई तुमने खाई तो है नहीं अभी? खाया अभी, देखिए ना, बहुत अच्छी आंटी बनी, बहुत अच्छी, बहुत बता नहीं सकते हैं कितनी अच्छी है सब्जी, बहुत अच्छी बनी। मेरे गॉड। ये जो मेरी हेल्पर्स हैं दोनों, इनको खिलाने में बड़ा मज़ा आता है हमें, क्योंकि दोनों बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत अप्रिशिएट करती हैं और हर चीज़ की बहुत तारीफ़ करती हैं, अब चाहे अच्छी बनी हो या ना बनी हो। तो ये तो खैर इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। और बस फिर हमने बनाई अपने लिए 1 कप कॉफ़ी। हमने कहा अभी कपड़े निकालने थे, धोबी के कपड़े निकालने थे, नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए तैयारी करनी थी, पर थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकालना था, तो 1 कप कॉफ़ी बना के और आके फिर हमने रिलैक्स किया। पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर नेक्स्ट डे की भी तो तैयारी करनी होती है। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा।